Hello bachcho, let's read out the question first. Normal temperature of a human body is 98.4 degree Fahrenheit. Find the temperature on Celsius and absolute scale. So for this, let's see the solution. बट यहाँ पर क्वेश्चन बोल कह रहा है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ बॉडी है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सो हमें उसे सेल्सियस और एब्सोल्यूट स्केल यानी कि केल्विन में फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट की which we are going to use here for this question. So basically we know the relation between the temperature in degree Celsius and Fahrenheit as T degree Celsius by 100 is equals to the temperature in Fahrenheit minus of 32 by 180. So बस इसी की कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो उसके लिए नॉर्मल टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट फॉर द बॉडी वो कितना गिवन है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, सो इसे हम सिंपली फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस बाय 100 दिस विल बी इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट में कितना गिवन है 98.4 डिग्री माइनस ऑफ 32 डिवाइडेड बाय 180। से यहाँ से देखिए यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें सो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18 हो गया। सो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस वो कितना आ जाएगा 98 माइनस 32 कितना हो जाएगा 66.4 डिग्री डिवाइडेड बाय 9 और 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो फाइनली ये कितना आ जाएगा इट्स विल बी कम्स आउट 36.88 डिग्री सेल्सियस। सो ये तो हो गया डिग्री सेल्सियस में। ठीक है ना, यदि मैं एब्सोल्यूट स्केल की बात करूं, ठीक है, सो एब्सोल्यूट स्केल के लिए मैं क्या करता हूं सबसे पहले तो जो डिग्री सेल्सियस में हमने कैलकुलेट किया है उसे हम 36.9 डिग्री सेल्सियस लिख देते हैं। अब केल्विन में कैलकुलेट करने के लिए द टेम्परेचर इन केल्विन और यू कैन से एब्सोल्यूट स्केल वो किसके इक्वल हो जाएगा टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, सो ये हो जाएगा 36.9 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। सो आफ्टर एडिंग वी गेट 309.9 डिग्री केल्विन। सो देखिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर में भी आ गया दैट इज 309.9 डिग्री केल्विन। सो ये हो गया हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर which we have solved by using the simple relation between the degree Celsius and degree Fahrenheit. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.